हेलो गाइस, लाइफ टाइम स्वदेश 1977 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा, आज मुझे किसी काम से लुधियाना के लिए जाना था, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही शुरुआत हुई। लगभग 4:30 बजे उठकर तैयारी की। उसके बाद फिर हरियाणा बस स्टैंड मंडी डबवाली से बस पकड़ी बठिंडा के लिए। रोडवेज की बस सुबह लगभग 5:30 बजे चले थे, और ये जितने भी बठिंडा तक स्टॉपेज थे लगभग उन सभी स्टॉपेज पर रुकी, क्योंकि रास्ते में काफ़ी गांव आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। आप जानते हो, फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं एक आध फ्लाईओवर अभी पेंडिंग है, जैसे नज़र आ ही रहा है। ये जस्सी से आगे है जो पेंडिंग है अभी। पर ज़्यादातर बस सर्विस है वो फ्लाईओवर के नीचे से, जो सर्विस रोड है वहीं से ही चलती है, क्योंकि गांव की सवारियां वहीं से ही पिक करते हैं वो। वैसे ही रास्ते के सफ़र में कुछ हम सफ़र इस सफ़र में नीचे उतरते रहे, कुछ चढ़ते रहे, और धीरे धीरे ये सफ़र आगे की ओर बढ़ता हुआ। किसी काम से लुधियाना जाना था, तो पहले तो ध्यान था गाड़ी से जाया जाए। फिर यही डिसाइड हुआ कि बाय बस भी बढ़िया रूट है, सुबह सुबह अर्ली निकलें तो टाइमली भी पहुंचा भी जा सकता है। आई थिंक 5:30 बजे शुरू हुआ, तो आइडिया है अभी 10 बजे से पहले पहले लुधियाना पहुंचा जाएगा, और फिर काम करके जितनी जल्दी वहाँ से फारग होंगे तो वापसी का सफ़र भी जारी रहेगा। तो ध्यान आया इस सफ़र की भी यादें, कुछ बस के दृश्य, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद बस में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, तो वो भी जो जर्नी की ये रहेंगी। सूर्यदेव भी थोड़ा थोड़ा बाहर निकले हैं अभी, तो उतना वो ब्राइटनेस नहीं है अभी, ब्राइटनेस भी डल ही है क्योंकि सुबह का टाइम है। और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये पूरी इनकी ब्राइटनेस चमक जाएगी। बठिंडा की आउटर पे पहुंच गए हैं। ये आलमगीर मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां अगर देखा जाए तो दिन के टाइम इतना ज़्यादा भारी रश होता है, और अब सुबह बिल्कुल शांत है बठिंडा। चहलकदमी बहुत कम है क्योंकि सुबह का समय है। लोग धीरे धीरे अपने कामों की ओर निकलेंगे। जिनको जल्दी मेरी तरह पहुंचना होता है तो वो अपने कामों की ओर पहुंच रहे हैं, प्रैग्मा। और ऐसे ही ये सफ़र धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि डबवाली से अगर बठिंडा का किलोमीटर्स में देखा जाए तो लगभग 40 किलोमीटर पड़ जाता है। ये 40 किलोमीटर, 1-पौने घंटे का सफ़र है ये। बाय बस तो घंटे का। ये गणपति इनक्लेव का दृश्य, बहुत बड़ा ये दृश्य है। और ये रेलवे लाइन जो दिल्ली की ओर जा रही है बठिंडा से। तो बठिंडा को जंक्शन बोला जाता है क्योंकि 7 लाइन, यानी 7 अलग अलग जो हैं एरियाज़ में स्टेटों को यहाँ से लाइनें निकलती हैं, तो इसलिए इसे बठिंडा जंक्शन बोला जाता है। सूर्यदेव थोड़े से और अप हुए हैं, और अब ये जो एक मेन चौक है जो फ्लाईओवर के ऊपर बना हुआ है, एक वो बस जा रही है तो वो मानसा की ओर निकल रहा है। तो यहाँ भी देखो सूर्यदेव अभी धीरे धीरे अपने फोकस को, ब्राइटनेस को ज़्यादा तीव्र करते हुए। तो लगभग आई थिंक 6:30 बजे मैं बठिंडा पहुँचने का गैस लगाया है मैंने। रेडियो टावर। और उसके बाद ये वही CA सेंटर, कुछ ऑफिसेज, पर अभी सारी चीज़ें बिल्कुल शांत हैं। और यही अगर अब टाइम अगर हम 9 बजे का देखेंगे, 8:30 के बाद, तो यहाँ इतना भारी रश होता है बठिंडा में, क्योंकि सभी को ऑफिस की ओर बढ़ना होता है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है इस समय 8:30 से लेके लगभग 10 बजे तक, हर काम के। अभी तो ये शट डाउन है, और फिर स्कूल की भी इतनी
सर्विस शुरू हो जाती है। स्कूल की बसें भी अपने अपने मुकाम पे बच्चों को लेने के लिए तैयार खड़ी हैं। उसके बाद तो ये बढ़ता ही जाएगा अभी, तो इसलिए मैंने सोचा अर्ली मॉर्निंग डबवाली से चला जाए ताकि टाइमली वहाँ पहुँचा जाए। किसी से मिलना है वहाँ लुधियाना में, उसके बाद मिलने के बाद फिर घंटे 2 घंटे का काम रहेगा, उसके बाद वापसी कर लेंगे। ये कोर्ट कम्प्लेक्स बिल्कुल शांत है, यहाँ इतना ज़्यादा भारी रश रहता है क्योंकि बठिंडा काफ़ी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। तो कितने ही गाँव के लोग यहाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ, एसपी डिपार्टमेंट भी है, कोर्ट कम्प्लेक्स भी है, और भी अनेकों एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी हैं इसी के अंदर। तो ये जो सेक्रेटरीट बना हुआ है तो इसमें सभी डिपार्टमेंटों के ऑफिसेज हैं, तो यहाँ हर तरह के काम होते हैं। तो लोगों का आवाजाही बढ़ती जाती है। तो बस स्टैंड के बाहर पहुँच चुके हैं बठिंडा। धीरे धीरे मैं भी सोचा नीचे उतरे, यहीं बाहर ही उतर गया हूँ। इस पीआरटीसी बस से डबवाली से बठिंडा तक आए हैं। अभी देखो कितना शांत है। ये रेड लाइट चौक है जो बठिंडा के बस स्टैंड के बाहर, और खाली खाली सा नज़र आ रहा है। और यही आधे पौने घंटे के बाद आप देखोगे ना कभी जाकर, तो इतना ज़्यादा रश हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है यहाँ, पूछो मत। तो अभी तो ये शांत सा लग रहा है बस स्टैंड। धीरे धीरे आवाजाही शुरू हुई है बसों की, पर थोड़ी देर में ही, आधे पौने घंटे के बाद इतना ज़्यादा चहलकदमी हो जाएगी यहाँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई ख़ास कार्य से जाना है, तो ये प्राइवेट बस की सर्विस ली है। मैंने भाई से पूछा लुधियाना के लिए, तो अच्छी सेटिंग है, मैंने देखा बढ़िया बनी हुई है। तो इस बस के अंदर ही आगे का सफ़र बठिंडा से लुधियाना के लिए रहेगा। तो ये रूट के अंदर इसमें से ये भुच्चो आएगा, रामपुरा फूल आएगा, बरनाला आएगा, ऐसे शहर रहेंगे। मेन तो बरनाला सिटी है, बड़ा ज़िला भी है, ये डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये भाई ड्राइवर साहब सरदार जी बस को लेकर जाएंगे, हमारे पायलट हैं ये। तो रास्ते में अभी तो बठिंडा में ही है, तो कुछ पॉइंट बठिंडा के अंदर भी ऐसे बने हुए हैं यहाँ, जैसे फौजी चौक के पास बस रोक ली अभी। तो यहाँ से भी सवारियाँ, क्योंकि बुच्चों के लिए भी लोकल ही है बुच्चो बठिंडा से, तो वहाँ भी लोग जाते हैं, सर्विस वाले लोग बरनाला तक भी जाते हैं, आगे रामपुरा पुल तक भी जाते हैं जिनको जाना है। क्योंकि अगर हम देखें तो बठिंडा तो हब है ही, यहाँ से अलग अलग दिशाओं में भी लोग सर्विस करते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो ये बीबी वाला चौक का अंडर ब्रिज, और यहाँ से राइट टर्न लेते हुए सीधा बुच्चों की ओर बस ने टर्न ले लिया है। और अभी यहाँ से भी सवारियाँ उठाएंगे, ये धीरे धीरे सवारियाँ उठा रही हैं ये जैसे जैसे। और फिर ये देखो अंडर ब्रिज के नीचे इन्होंने भी, इनको कोई आज़ादी है पूरी, कहीं मर्जी अपना रैन बसेरा बना ले। इंसान के लिए ही डिफ़िकल्टी होती है कहीं, तो ये भगवान ने कृपा की है इन पे, अपना रैन बसेरा यहाँ इनको मिलता है। अब पेड़ पौधों की काफ़ी कमी हो गई है, तो इनको भी ये दिक्कतें आती हैं पक्के रैन बसेरे लेने के लिए। साइन बोर्ड के ऊपर बरनाला की ओर जाते हुए का दृश्य, धीरे धीरे सफ़र जारी है। आदेश इसके ऊपर मेन एक इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल इंस्टीट्यूट आदेश हॉस्पिटल, तो फैसिलिटी बड़ी है। तो ये डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी यहाँ बच्चे आते हैं दूर से, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और ये बच्चों में बना हुआ है, और बहुत दूर दूर से, एक बार मैंने देखा तमिलनाडु साइड से भी यहाँ बच्चे मेडिकल की MBBS की पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो बहुत बच्चे यहाँ आते हैं दूर दूर से, इधर गुजरात से, तमिलनाडु तो बहुत दूर है, चेन्नई, यहाँ वो आगे MBBS करते हैं। इसके बाद एक 2 का ये आया है टोल प्लाज़ा पे गाड़ी की पर्ची भी लगेगी। उधर वो WW ऑर्बिट्स AC बस की
तो पहले तो मेरा एक बार मन किया ऑर्बिट की सर्विस लेने का, फिर अभी तो मौसम ठीक है, कोई एसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। आती दफ़ा देखेंगे, अगर लगेगा तो ये भाई ड्राइवर साहब, हमारे पायलट साहब, वो पर्ची कटवाते हुए स्कूल पर लाते थे। सवारियाँ रास्ते में स्टॉपिंग बने हुए हैं, कुछ चढ़ रहे हैं सवारियाँ, कुछ उतर रहे हैं। ये जैतो आ गया, मैं सॉरी जैतो क्या है, आई थिंक रामपुरा फूल है। रामपुरा फूल के अंदर देखो पीआरटी की बस वो खड़ी है, तो कितना देखो ये बठंडा की ओर जा रही हैं ये सारी, जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा ये पूरी बस भरी भी हुई थी। और उसके बाद ये पूरा काफ़िला जो नीचे खड़ा था वेटिंग में बस की, तो पूरा का पूरा उसके अंदर जितना आ सकता था उसमें उन्होंने अपने अपने को रिजर्व कर लिया। और उसके बाद और भी बसें आएंगी, ऐसी बात नहीं है, पर हर एक को ये रहता है कि टाइमली अब कोई ना कोई साधन को पकड़ा जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, अपने मुकाम पर पहुंचा जाए। एक और बस आ गई जो रह गए थे। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, जैसे एक बस के अंदर हम अगर जल्दबाजी करते हैं ना, तो उसके अंदर जगह नहीं होती और बड़ा मुश्किल से खड़ा होने की भी जगह होती है। और उसके बाद दूसरी बस आती है तो उसमें ईजी जगह मिल जाती है, सीट भी मिल जाती है। तो बरनाला पहुंच चुके हैं। तो बरनाला का ये अंडर ब्रिज के नीचे कितना सुंदर सा बना हुआ है, पार्क भी अच्छा बना हुआ है, नीचे देखो कितना बढ़िया सफाई वगैरह है करके, देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है बैठने के लिए। गुरुद्वारा साहब का ये दृश्य, गुरुद्वारा नानकसर, और दूर तक ये देखो सोना ही सोना, क्योंकि फसलें पक चुकी हैं। और ये बरनाला का बस स्टैंड भाई, बरनाला का आउटर है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर बाहर। मैं सोचूं एक साइड से हम इंटर हुए बरनाला शहर के अंदर से, और बरनाला का बस स्टैंड भाई बहुत बाहर बाहर बना हुआ है, बना बढ़िया है। गीला है तो बस स्टैंड तो बनना ही है, बड़ा गवर्नमेंट बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड, काफ़ी बड़ा खुला डुला बना हुआ है, और बना काफ़ी दूर है, बाहर बना है। तो एक बार तो मेरा दिल भी था कि बरनाला के अंदर से बस चेंज कर ली जाए, पर फिर ध्यान आया भी हमने तो हम लुधियाना की डायरेक्ट टिकट ले ली है। और लुधियाना के लिए बठिंडा से लुधियाना की टिकट लगी मेरी 230 रुपये लगी यहाँ से। ज़्यादा प्राइवेट बसें नज़र आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। पीआरटीसी गवर्नमेंट जो है पेप्सू की सर्विस बहुत है। अभी ये लुधियाना हम पहुँच चुके हैं, तो लुधियाना शहर के अंदर ये अंडरग्राउंड ब्रिज से फिर ऊपर की ओर ये हो रहा है, तो बस स्टैंड की ओर ही थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। नज़दीक है बस स्टैंड लगा के 1, 2, 3, 4 किलोमीटर है। तो यहाँ मेरे को काम था इस ऑफिस में, तो उनसे मिला गया, बातचीत हुई, इस भाई से मिलना था। तो ये गांधीनगर में बनी हुई है, ऑफिस बना हुआ है। मिलने के बाद वापसी, और वापसी के अंदर भाई अब एसी बस ले ली फिर, और साथ में पीआरटीसी भी खड़ी है, एसी बस, और साथ में ये वीडियो कोच भी है, क्योंकि आप देख ही रहे हो मूवीज़ वगैरह या कुछ चल रहा है, तो फैसिलिटी बढ़िया बनाई गई है। प्राइवेट बसेज है, उसमें साथ साथ इंटरटेनमेंट के भी साधन बने हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं कुछ भूख भी लगी थी, नाश्ता मैंने वहीं कर लिया था ऑफिस में जहाँ, और उसके बाद मैंने चिप्स ले लिया हल्दीराम का, और एक कोल्ड ड्रिंक ली, लिमका ली, और चलो थोड़ा बहुत ये भी हो जाएगा स्नैक्स में।
ज़्यादा कुछ इतना नहीं था। छोले भटूरे। साथ साथ ये चल रहा है। अभी धीरे धीरे सवारियाँ इसमें आ रही हैं। बढ़िया सेटिंग बनी हुई है। 3-2 की ये सीटिंग है। एक साइड में 3 सीटें, एक साइड में 2 सीटें हैं। यहाँ से धीरे धीरे लुधियाना की बस स्टैंड से बाहर की ओर निकलती है बस स्टैंड। ये आउटर में वो देखो छोले भटूरे का स्टोर लगा हुआ है। और रास्ते में ये चीज़ें भी बसों में देखने को मिलती हैं। यहाँ हॉकर हैं जो अपने अपने फूड्स हैं जो वो बेच रहे हैं। तो अरे ये क्या किया उसने उसको मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कोई किन्नर हैं तो वो बस में मांग भी रहे हैं। कोई दूसरे तो इनका भी एक सिस्टम होता है, एरिया होता है। लुधियाना का आउटर, लुधियाना में कुछ दिन पहले भी जाके आया था। तो यहीं से मैंने उस दिन तो गाड़ी थी हमारे पास, तो गाड़ी से गया था। तो इतना क्योंकि खुद ड्राइव करता होता है तो बंदा फिर वो देख नहीं पाता वो चीज़ें आउटसाइडर। ये देखो फ्लैग हमारा हिंदुस्तान का। और ये कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। कोई होटल है। मॉल्स वगैरह भी काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने फिजिक्स वाला भी था, ग्रीनरी के लिए पौधे लगाए हुए हैं। और उसके साथ गुरुद्वारा साहब नानकसर का दृश्य बड़ा सुंदर। के स्ट्रक्चर कितनी बड़ी देखो। ये मॉल्स है, ग्राउंड बार। चलते चलते ही मैंने शूट किया थोड़ा थोड़ा। और यहाँ एक रोड जा रही थी, इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है। आप देखोगे ना, वो देखो भाई पूरा दूर तक देख रहे हो गाड़ियाँ पूरी जाम दोनों तरफ से। और ट्रैफिक तो बहुत है लुधियाना में। लुधियाना का फैलाव भी बहुत हो चुका है अब तो। कुछ साल पहले लगभग आई थिंक 2014 में मैं गया था वहाँ, मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई। तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, 10 दिन लगाए मैंने वहाँ। तो कंपनी की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे को बोले ये PNB बैंक की देखो कितना बड़ा भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। और मेरे को कहते हुए आप इंदौर चले जाओ। तो मैं भाई इंदौर तो नहीं, MP में नहीं जा पाऊँगा, मेरे को दिल्ली दे दो, आप अमृतसर दे दो। बठिंडा में तो मेरे एक कोलीग थे जिन्होंने, जिनकी रेफरेंस से मैं लगा था। काफ़ी अच्छे होटल्स वगैरह हैं, D-Mart। तो वो कहते हुए यहाँ नहीं भाई, आपको एक बार MP जाना पड़ेगा, कुछ समय के बाद आपको कर देंगे यहाँ। अभी बच्चों मंडी हम पहुँच गए। तो बीच में मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया, मेरे को नींद आ गई थी। तो बाकी मेरे को बच्चों के पास ही जा गई। तो यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, देखो आप देख रहे हो सिनेरेटिक टाइल है जो, और मार्बल का ये हब है बच्चों के अंदर। तो यहाँ अगर देखें ना तो मार्बल ही मार्बल की पूरी शॉप्स मिलेंगी आपको बड़े बड़े शहर के बाहर। इतने देखो तो मार्बल की अलग अलग वैरायटी, मकराना मार्बल जो राजस्थान के अंदर से मार्बल आता है, टाइल्स की अनेकों वैरायटी। और विशेष रूप में तो मार्बल अगर लेके आना हो तो यहाँ से भुट्टो से लेके आओ। या फिर देखो राजस्थान में अगर आप जा सकते हो, मकराना जा सकते हो, और भी काफ़ी हैं, तो वहाँ से तो देखो फ़र्क तो पड़ेगा ही। पर यहाँ एक वैरायटी मिल जाती है। हमें पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, और हम वहाँ चले ही जाएँ तो वहाँ हमारे साथ कुछ थोड़ा बहुत धोखा भी हो सकता है। या तो किसी ऐसे बंदे को लेके जाओ, जानकार बंदे को। मैं मार्बल की वैरायटी जानता हूँ। मार्बल की इतनी ज़्यादा वैरायटी आती है, एक बार तो देखने में तो सभी बढ़िया लगते हैं, बाद में इनमें पीलापन आ जाता है या ब्लैकनेस आ जाती है वाइट में। तो बहुत बड़ी बड़ी वैरायटी है, ग्रेनाइट की इतनी वैरायटी यहाँ बच्चों के अंदर बहुत। पहले तो मैं जब सेल टैक्स में था तो काफ़ी यहाँ की जो थे कंपनीज वाले वो मेरे को जानते थे।
अभी देखो यहाँ भी KFC का भी बना हुआ है, मैकडोनल्ड भी बना हुआ है, और ऐसे निको निको हर जगह ही बड़े बड़े गहरे स्टैंड लगे हैं। इनसे फ़ायदा ये भी है भी बेरोज़गारों को देखो रोज़गार मिलता है। अभी फिर आदेश हॉस्पिटल यहाँ आई थिंक हाँ बस रुकी गई, यहाँ बिल्कुल सामने गेट के पास ही कई सवारियाँ उतर रही हैं। और ये देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी बनी है, आई थिंक 6-7 मंजिल तो है ही बिल्डिंग। तो इसके बाद बठंडा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये बना हुआ है ऐसा अच्छा गर्मियों का आनंद लेने के लिए। और छावनी जो हमारे फौजी भाइयों का पैरा है, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हर चीज़ें होती हैं। अब बहुत चलो बीच में सीन आ गए हैं, पर ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने। ये कैंट का थाना है क्योंकि तो अभी हम बिजली वाला चौक के पास पहुँचने वाले हैं। बिजली वाला चौक शहर की ओर टर्न कर चुके हैं। तो बठिंडा में भी काफ़ी अच्छे देखो फैन क्लासिक बड़े बड़े होटल्स हैं। बठिंडा काफ़ी बड़ा हब है। फाइनली हम बठिंडा पहुँच गए। सुबह डबवाड़ी से शुरू किया था और लुधियाना जाकर काम करके वापसी अब बठिंडा तक आ गए हैं। आगे वैसे चेंज करना पड़ेगा, सवारियाँ डबवाड़ी के लिए बस पहुँच चुकी हैं, धीरे धीरे उतर रही हैं। कुछ हमारा थोड़ा सा ही किया भी थोड़ा रहेगा। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइफ टाइम के इस सफ़र को यूँ ही जारी रखेंगे और भी मेरे नई नई वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मुझे प्रोत्साहन देने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ इसी तरह बना रहे। लाइफ टाइम 1977